साथियों नमस्कार। जावरा एक महत्वपूर्ण रियासत रही है। जावरा का इतिहास काफी पुराना है। 600-700 साल पुराने इतिहास से लेकर अब तक का इतिहास जावरा में मौजूद है। और आज हमारे साथ जावरा के इतिहास पर शोध करने वाले, उर्दू भाषा में आपने शोध किया है, डॉक्टर सैयद सुरूर, पूरा क्या सैयद सुरूर केफ जी हमारे साथ आज है। जावरा पर उर्दू भाषा में एक शोध करने वाले, जावरा के पहले शुरुआती आदरणीय डॉक्टर सैयद सुरूर केफ साहब हैं। आइए हम उनसे कुछ संवाद करते हैं, जानते हैं जावरा के इतिहास के बारे में। आपको नमस्कार, आदाब। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बधाई कि जावरा के आप पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उर्दू भाषा में जावरा के इतिहास पर शोध किया है। जी पहले हमें बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार मतलब किसी ने इस चीज़ पे कलम उठाया है और उर्दू लिटरेचर में और जावरा की तारीख पे शोध किया है, रिसर्च किया है, तहकीक की है बोले तो उर्दू में। तो थोड़ा सा सर आपका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप कैसे कहाँ तक पढ़े हुए हैं और जावरा से आपका क्या रिलेशन है। जी मैं मतलब जावरा से ही हूँ, पैदाइश भी यहीं हुई है, हमारा ननिहाल ददियाल भी जावरा में ही है और शुरू से मतलब जावरा में ही पढ़ा, कहीं भी नहीं गया मैं बाहर। नूतन स्कूल से शुरू हुई तालीम, फिर अपने महात्मा गांधी जो अभी हमारा सीएम राइज हो गया उसमें पढ़ाई की। उसके बाद भगत सिंह कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मैंने पीजी किया और पीजी में और इसमें मैंने दोनों में मतलब अच्छे से नंबर हासिल किए और जावरा की सारी फैकल्टीज में भी फर्स्ट आया, यूनिवर्सिटी में भी रैंक रही मेरी, रतलाम ज़िले में भी फर्स्ट आया था। और उसके बाद मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था। नेट के एग्ज़ाम में भी जावरा का पहला नेट क्लियर करने वाला लड़का उर्दू भाषा में, किसी भी भाषा में, मतलब जावरा से किसी ने नेट किया ही नहीं था जब से अब तक। यहाँ के अपने जावरा के कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने भी किसी ने नहीं किया हुआ था। और मेरा नेट हो गया था, मतलब मैं प्रीवियस में पास होने के बाद एग्ज़ाम दिया था और मेरा फाइनल से पहले क्लियर हो गया नेट। उसके बाद मैंने पीएचडी का सोचा, मगर एमए के बाद ही डायरेक्ट कॉलेज में जावरा में मुझे पढ़ाने का मौका मिला और मैं वहाँ भगत सिंह में उर्दू लिटरेचर की क्लासेस लेने लगा। और इसी बीच मेरी भी ये गवर्नमेंट स्कूल में जॉब लग गई और मच्छी भवन में मेरी पोस्टिंग है अभी फ़िलहाल। और तब से मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने अपना पीएचडी शुरू किया और पीएचडी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो जावरा पर आपने शोध किया है, तो ये क्या है आखिर, ये शोध का स्वरूप क्या है, यानी इसमें किन किन चीजों पर शोध हुआ है? आपने जो ये पूरी एक जो शोध किया है इसमें क्या क्या शामिल किया है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसका क्या स्वरूप है, पहले थोड़ा वो बताइए। जी, जैसे जावरा के इतिहास और जावरा के लिटरेचर पे जो मेरा शोध है, ये रिसर्च का काम मेरा मतलब एम्बिशन ये था कि मैं जावरा कॉलेज में ही मतलब प्रोफेसरशिप के लिए तैयारी कर रहा था अपनी। तो उस वजह से मैं लिटरेचर की किसी भी एक उस पे किसी भी एक पे शख्सियत पे मतलब मेरा पीएचडी होना था। लेकिन क्या हुआ कि जावरा पे क्योंकि कभी किसी ने काम ही नहीं किया था आज तक, तो मुझे यूनिवर्सिटी में कहा गया कि आप पूरे जावरा पे काम करें क्योंकि उसकी तारीख बहुत अच्छी, जरखेज तारीख है, बड़ी अच्छी काम हुए हैं, बड़े अच्छे नवाबों की रियासत रही है और बहुत बड़ा छापा खाना था, बहुत बड़े बड़े यहाँ लोग गुजरे हैं, नवाबों ने भी यहाँ तारीखी इमारतें बनवाई हैं और हर लिटरेचर पे काम हुआ है, फारसी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, सभी लिटरेचर पे जावरा में काम हुआ है। तो आप उसमें सब पे करें। लेकिन क्योंकि मेरा तो पीजी में उर्दू लिटरेचर ही सब्जेक्ट था तो मैंने अपना उर्दू चुना, लेकिन उर्दू में भी हर सब्जेक्ट पे लिखा गया है जावरा में। और जो मेरा ये थीसिस है, ये आप देख रहे हैं, ये थीसिस जो है मेरा, ये मतलब 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। 5वां हिस्सा इसका कंक्लूजन का है। तो इसमें एक जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा, वो जावरा के इतिहास पे ही है, मतलब पूरी तारीख, कहाँ से जावरा शुरू हुआ, किसने इसको बसाया, कहाँ से लोग आए और किस तरह बसा, कहाँ रहे,
कौन सी उन्होंने सब इमारतें बनवाई और क्या क्या यहाँ अच्छे बड़े काम किए, वो सारी चीजें मतलब इसमें मैंने अपने शामिल की हैं। तो ये इसका जो नाम है, पूरा जो विषय है आपका, जो हेडिंग है, इसका है जावरा में उर्दू शेर व अदब का तनकीदी और तहकीकी जायजा या मुतालिया। तो इसमें सारा कुछ आ जाता है। जैसे आप देखें कि अपन मेन लिटरेचर का शेर और अदब मतलब होता है, यानी फिक्शन और पोएट्री दोनों। तो फिक्शन और पोएट्री किस किस टाइप के और क्या क्या लिखे गए, तो फिक्शन में हिस्ट्री भी आ जाती है और ये सारे लिटरेचर भी आ जाते हैं कि जो भी विधा कहते हैं जिसे हम हिंदी में, हाँ। तो तरह तरह की होती हैं। इसी तरह उर्दू में भी बहुत होती हैं, जैसे नॉवेल लिखे गए, अफसाने लिखे गए या गजलें लिखी गई, नज़में लिखी गई और मतलब ड्रामे लिखे गए। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जावरा में। मतलब जावरा में कोई भी ऐसी मतलब सिंफ बाकी नहीं रही जिस पे काम नहीं हुआ हो। साहित्य में काफी साहित्य के मतलब बहुत अच्छा है यहाँ बहुत रिच है साहित्य यहाँ पे। वो हिंदी वाले भी, उर्दू वाले भी और इंग्लिश वाले भी, तीनों लैंग्वेजेस में बहुत काम हुआ है। यानी आप देखेंगे एक हमारे उर्दू लिटरेचर में एक साहब कोई यहाँ थे और वो उन्होंने पूरा रामायण उर्दू में लिखा था। जैसे रामायण में जो एक रुबाई टाइप होती जिसे चौपाई कहते हैं ना, वो पूरा उर्दू में था और हिंदी में भी उसका तर्जुमा था साथ में। वो बुक अब अवेलेबल नहीं है लेकिन मेरे नॉलेज में है, वो यहाँ किसी के पास थी, उन्होंने किसी को एंटिक्स वालों को दे दी। वरना वो जावरा का एक बड़ा अच्छा वो था लिटरेचर का सबूत कि यहाँ बहुत नवाब साहब ने हर कौम के इतिहास पे या उनके मजहब की तारीख पे काम होते थे। जो जो करना चाहता था उन्होंने करवाए और उनका यहाँ पे एक छापा खाना था जावरा में, तो वो ये अपने नजरबाग में कायम किया गया था और काफी सालों तक चला अब तक। यानी हमने भी बचपन में देखा हो कि वो यहाँ से उठ के इधर कमानी गेट की तरफ एक स्कूल में आ गया था, उसके बाद वो खत्म हो गया। वहां से अखबार भी शाये किए जाते थे, तो उसमें सब तरह के लोग लिखते थे और हर टॉपिक पे लिखा जाता था। तो इस तरह से जावरा में मतलब लिखने पढ़ने का काम काज चला। और तो ये आपने जो पुस्तक पूरी आपकी बनकर तैयार हो गई, जी। इसमें जो जावरा का हिस्ट्री वाला पार्ट है जी उसके बारे में हमको बताइए कि वैसे जावरा का इतिहास बताते हैं कि 600 साल पहले से सोलंकी ठाकुरों से यहाँ का इतिहास जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, फिर मराठा का भी यहाँ से कुछ होलकर स्टेट से भी कुछ जुड़ाव रहा। तो ऐसे आपने जो रिसर्च किया वो बताइए कि आपने क्या इसमें। हमारा जो ये इतिहास है वो जावरा का 1808 से शुरू किया है हमने। ये 1808 में जब यहाँ आए तो ये सब था। उन्होंने अपना इस जावरा को जब एक अंग्रेजों से महतपुर वाली जो लड़ाई हुई थी इनकी होलकर्स की, उसमें जो सुलह कराई थी, तो उस सुलह में टोंक के नवाब जो थे नवाब अमीर खान और ये जावरा के जो नवाब थे नवाब अब्दुल गफूर खान, तो ये दोनों बहनों के दो मतलब दोनों की शादी दो बहनों से हुई थी। एक बहन की शादी, हाँ साड़ू थे, हम जुल्फ कहलाते हैं दोनों। तो वो दोनों ने क्या हुआ कि जब ये लोग उसमें आए, अंग्रेजों के हमला होगा या कुछ भी किसी तरह आक्रमण ना हो जाए, तो उसके लिए इन्होंने उनको बुलाया कि हमें मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो होलकर थे उनको कुछ जुनून का मर्ज हो गया था, दिमागी तौर पे कुछ जहनी मरीज हो गए थे। वो बच्चा बहुत छोटा था, तो साजिशें हो रही थी कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। किसी ने उसको मारने की कोशिश की, किसी ने उसको हत्याने की। हालात बहुत बिगड़ते गए, तो वहाँ जो तुलसा बाई थी उन्होंने इनको मदद के लिए बुलाया। तो जब टोंक के नवाब अपने इन साड़ू को भी साथ ले गए, नवाब अब्दुल गफूर खान थे उनको, और वो जा रहे थे नागपुर पे किसी महाज में अपने, तो वो उन्हें यहाँ छोड़ के कि ये मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये आपकी हिफाजत करेंगे और आप इनको अपना कायम मुकाम समझिए और ये आपको मतलब मेरी तरह ही समझिए। फिर वो चले गए और वो जब ये लड़ाई झगड़े का और ये हमलों का सिलसिला शुरू हुआ, तो इन्होंने कहा हमले और लड़ाइयों से तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अपने यहाँ इसकी बहुत बुरी हालात हो रहे हैं। फ़ौज को महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, कुछ लोग बागी हो गए हैं, कुछ शहजादे को आपके मारना चाह रहे हैं। तो इस तरह करके उन्होंने जब जाके महतपुर में उनसे बात करने का कहा कि आप अपनी एक टीम को वहाँ भेजिए और वो जाके ऐसी बात करके आए उनसे, तो फिर उन्होंने उस टीम का एक हिस्सा उन्हें भी बनाया। तो कुछ लोग जिनके मैंने इसमें नाम लिखे,
वो उन लोगों के साथ वहाँ गए। उसके बाद इन लोगों की एक ट्रीटी हुई और जब इनकी संधि हो गई तो उसमें कुल 14 ऐसी बातें की गई जिसमें ये सब उनका मतलब वो हो गया सॉर्ट आउट कि हम आपके साथ ऐसा नहीं जावरा करेंगे। एक स्वतंत्र रियासत बना दी। और जावरा फिर होलकर ने ये जब उन्होंने करा दिया इनका, और वहीं रह रहे थे वो, तो जावरा कंपाउंड, वहाँ एक गफूर खां की बजरिया नाम से आज भी एक मोहल्ला है, तो नवाब अब्दुल गफूर खां जावरा के पहले नवाब थे और वो वहीं रहते थे। और वो बजरिया आज भी इंदौर की नवाब अब्दुल गफूर खां के नाम से ही जानी जाती है। आपने भी उसका नाम सुना होगा, गफूर खां की बजरिया, तो वो पहले नवाब थे जावरा, और उनका बहुत बड़ा घर था वहाँ, वो वहीं रहे। 1808 में उन्हें नवाब बना दिया गया कि भाई आपको ये होलकर ने मतलब ये दिया है और इसके आप मालिक हो। तो वो यहाँ आए, उसके बाद उन्होंने सब देखा, बहादुरपुर को उन्होंने अपना वो चुना कि मैं यहाँ रहूँगा और यहीं मेरे महल तामीर होंगे। उसके बाद वो वापस इंदौर चले गए क्योंकि उस टाइम वो बच्चा बहुत छोटा था और सब। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 10 साल तक उनकी इतनी खिदमत के बावजूद वहाँ के जो लोग थे, होलकर के सारे जो बोर्ड में काम करने वाले, उनको लगता था कि जब इन्हें एक रियासत का नवाब बना दिया गया, ये यहाँ क्यों रहते हैं, ये जाके अपनी स्टेट संभाले। ऐसी खबरें जब उनको हुई और साजिशों का पता चला तो उन्होंने उनसे इजाज़त ली, तब मैं आपने मुझे जब ये दे दिया मेरी वहाँ रियासत में, वहाँ जाके अपना शुरू करता हूँ। फिर वो यहाँ 1818 में यहाँ 10 साल उन्होंने वहाँ उनके साथ गुजारे। उसके बाद यहाँ आए तो उन्होंने फिर उनका इरादा बदला कि बहादुरपुर नदी का किनारा जैसे बहुत उनको लग रहा था यहाँ ठीक रहेगा। फिर उन्होंने ये हम जहाँ अभी बैठे हैं, जो शबनम टाकीज़ का पूरा ओल्ड पैलेस कहलाता है, ये उन्होंने तामीर करवाया। पुरानी धान मंडी जो जावरा, पुरानी धान मंडी तो बाद में आई। ये महल का पूरा अहाता था, जैसे आप बंगले में देखते हैं कि पूरा महल बना और उसका जो ग्राउंड है, जैसे ये इस महल का ग्राउंड था जहाँ पे पहले मंडी बना दी गई थी। प्रथम नवाब का ये घर था, फर्स्ट नवाब जो थे अब्दुल गफूर। तो फिर वो 1808 से 1823 तक इसी महल में मतलब रहे। और जो बंगले में आपने देखा है महल बने हुए नवाब साहब के, मच्छी भवन है, या वो कोठी शेर अली खान है जिसमें नूतन स्कूल लगता था, आराम महल है वो जो अभी टूट रहा है पूरा डिमोलिश करें, वो रंग महल कहलाता था। ये नीली कोठी कहलाती है जिसमें बैंक लगता, उसके पास वाली यार मंजिल है, बैंक के सामने वाला आराम महल कहलाता। वो जो आराम महल है वो पहला महल है वहाँ का, जहाँ नवाब साहब ये रपट की तरफ से होके और अपनी जब थक जाते थे किसी जंग पे या किसी भी अपने काम मुहिम में जा रहे हैं, वहाँ से आने के बाद वो आराम करने जाते थे, इसलिए वो आज तक आराम महल कहलाता, जिसमें भी 8% नवाब रहा करते थे, अभी जिनकी डेथ हुई है नवाब सरवर अली खान। और अब जो नवाब है नवाब सौलत अली खान, वो अपने अलग रहते थे। तो इस तरह इसकी शुरुआत हुई। ये बड़ा खूबसूरत महल बना था, आपकी नज़र से गुजरा हो तो ठीक है, वरना मैंने तो इसे देखा है। और ये अभी 88 में पुराना महल पूरा कायम था और उसकी तस्वीरें भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा देखिए। तो निश्चित ही ये जावरा का एक नवाबी इतिहास की एक झलक आपने हमको दिखाई है। जैसे तो काफ़ी बड़ा है, आपने बहुत बड़ा इतिहास, हमारा वीडियो भी हमने लिटरेचर पे तो बात ही नहीं की है अभी कि क्या लिटरेचर लिखा, थोड़ा सा नवाबों का ही बताया। तो काफ़ी लंबा वीडियो हुआ है और अब हम अगले चरण में हमारे डॉक्टर साहब के साथ में हम उन जगहों पे भी जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम उन जगहों पर जाकर दिखा सकें, उन यादों को जीवंत करें। जी। और ये इस पूरे जो जावरा के इतिहास के क्रम में ये जो दूसरा वीडियो रहेगा हमारा, तो ये एक नवाबी रियासत के बारे में आपने बताया और इतना अनमोल समय हमें दिया डॉक्टर साहब, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे हम आपसे और संवाद करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।